ये होगी कि पेशानी हयात पर कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को हंस रहा हूँ पी पी के अश्के गम, घर कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। मेरे तो बहुत ही आता है कि कैसे कोलाइत विधानसभा पर लगातार मैं भी कवरेज उठाने लग रही हूँ। भ्रष्टाचार, अत्याचार, सरेआम गुंडागर्दी लगातार चालन लग रही है। कहाँ कुछ कहना चाहोला? जब कोई आवाज उठावे तो पत्रकारों के खिलाफ भी साजिश होने लग जाए। साहिल के तमाशाई, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर कोई इमदाद नहीं करता। वजह आई है, लोग कहने लग रहे हैं कि भाटी साहब चुप क्यों हैं, आखिर वजह कहीं है? नमस्कार, राम राम साथियों, मैं देसी पत्रकार खीम सिंह मेकरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है आप झलको मारवाड़ी पर। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और राजस्थान रे में यहाँ चुनावी सलगरिया में यहाँ एक चुनावी चर्चा चलने लग रही है हर जगह की। आगामी चुनाव रे में यहाँ कुण विजय हासिल करेला और कुण की पर भारी देवेला। एक तरफ कांग्रेस सरकार की बड़ी बड़ी घोषणा है, दूसरी तरफ भाजपा जो कठिन राजस्थान में आप कह सका कि नंबर भी है, क्योंकि राजस्थान में लगातार एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा लगातार आवे। लेकिन फिलहाल हमारे सागे एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बात करूं मैं 1980 पहला तो बीकानेर और कोलाइत लगभग बीकानेर संभाग में जब कोई बीजेपी ने को नहीं जानते बी टाइम भाटी साहब कोलाइत विधानसभा चुनाव लड़िया। कांता खतूरिया ने पटकनी दी और लगातार 7 बार विधायक रिया कोलाइत। कई बार मंत्री भी रहा, पूर्व सिंचाई मंत्री भी रह चुका है आदरणीय श्रीमान देवी सिंह जी भाटी। लगभग पूरे राजस्थान में जब भी आम गरीब शोषित पीड़ित पर जब शोषण की बात आवे, अत्याचार की बात आवे, चाहे भूंगरा प्रकरण की बात करूं, चाहे पहलारा जो भी मैटर है, चाहे भल्लूरी की बात करूं, जब भी कोई बड़ी घटना आवे तो देवी सिंह भाटी लगातार भी जगह पहुंचे। आप मुलाकात कराऊंगा, आगामी चुनाव है बीर बारे में भी थोड़ी चर्चा करांगा। भाटी साहब पहला तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। स्वागत है आप गणों। बिल्कुल भाटी साहब, जानना चाहूँगा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। कांग्रेस 19 जिला की घोषणा करी है और भी काफ़ी घोषणा कर चुकी है, कहीं कुछ कहना चाहोला? नहीं, चुनाव की प्रक्रिया तो ठीक है, वह हमेशा हुए भी हिसाब से हुएला, पर एज की चुनाव से पहले अचानक घोषणा करना, 50 जिला बनाना और जो चाहो सब मिलेगा। ए लाडले जी की सरकार होती राजस्थान में, हरदेव जी जोशिया भी टाइम में भी और समय भी जब भी आने लागो कि हमें चुनाव में जीता कौन, अब हवा हमारे खिलाफ है, तो बी टाइम में थो करे मैं घोषणा करे પછી આગલી સરકાર રહે તો બર્ડન ઘાલ દે કે પછી બે ખેંચો રોડો નઈ સરકાર આવે છે એ કરજો ચડાર જાવેલા फिर बे 5 साल उतारण में लाग जाए। आई बी टाइम में वसुंधरा जी रे सागे हुई तो करजो सारो उतार बिजली है जिगो सारे 24 घंटा कर रहा पचे वापिस बिगाड़ दियो। तो ए घोषणा कोई काम को देने ना जनता पर ये बात असर पड़े, जनता भी समझे ये बात ने। बिल्कुल कांग्रेस की बात रही बात बीजेपी की, तो भाजपा में वर्तमान में सीपी जी जोशी बने है प्रदेश अध्यक्ष। कहीं लगे आपने जी की भाजपा में यहाँ कुछ फूट नजर आने लग रही थी, अलग अलग फर्क पड़ेला बीर में? देखो अब सतीश जी पुनियारो कार्यकाल समय अवधि पूरी हो रही तो दूसरो बनानो। अब यहाँ भी पैठ अच्छी है, चित्तौड़ में आगे भी है, जठे भी रहे है, तो युवा टाइम सुन ले राजनीति में रहे और बहुत समझदार आदमी सुने हमें और भी हिसाब से मैंने लगे कि सगड़ा ने सागे ले चला। लेकिन पार्टी ने मैं अंदरूनी चोट पहुँचाने वाली वर्ती प्रवृत्ति तो स्थायी बन गई। अब वो अंकुश के में कि कोई कई उम्मीदवार ने पार्टी उम्मीदवार ने चुनाव में नुकसान नहीं पहुँचा सके, वो कोई अंकुश वालों आवेला जदे। बाकी तो कोई कहने धारकों ने जिके ने टिकट नहीं दी वो खड़ो ये टिकट दी बिना गाठी आडो पटक लो। तो ये बात चाल सी देखो अब कहीं हुआ है। बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया मैं भी यारो स्वागत करूं कि अभी ज़्यादा उम्र भी को नहीं और तजुर्बा भी है और युवा समय से ले अब तक आए। पर अब जी की मांग है आम जी की चुनाव रमा होया करे, आम जनता ने घरों काट कुण भी हिसाब से जन सैलाब खड़ो कर सके, बा लीडरशिप कोई सही हाथ में आवेला जल्दी बात बने। लीडरशिप की बात करें तो साहब आप जानना चाहूँगा सतीश जी पूनिया रे नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा हुई थी गाँव महीने बा कठिन कटी मैंने भी फ्लॉप नजर आई कि गाँव में बहुत कम भीड़ हुई। और वसुंधरा जी रे जन्मदिन माथे जब सालासर में कार्यक्रम रखो गयो तो लाखा लोग भीड़ आई बटे, वजह कहीं है वसुंधरा जी रो चेहरो राजस्थान में? नहीं, वसुंधरा जी तो पहले भी रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ एक विश्वास छत्तीस कौम में जतायो और लोग भी ये बात ने मानी कि कोई बात ने समझने वाला तुरंत भी पर कार्रवाई हो, एक्शन हो, लोगों ने न्याय मिले, रिलीफ मिले।
ठीक है, सारा तो 100% तो सोनों का ही होगा नहीं, पर दूजा रे बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और वो पहलो ही मौको राजस्थान में बीजेपी ने के एकदम स्पष्ट बहुमत आणो, वो वसुंधरा जी रे नेतृत्व में आयो दोनों बार। बाकी तो जोड़ तोड़ से हमेशा सरकार बनती। तो अभी मने लगे कि वो तो निर्णय तो मैं पार्टी आपरी करेला, तो अगर वसुंधरा जी रे हाथ में नेतृत्व आवे तो निश्चित तौर पर जनता रे बीच में आकर्षण, एक विश्वास री बात पहुँचेला और लोग एकजुट हो। अदरवाइज तो अलग अलग कई पार्टियां ये तो जीतनो चुनाव ने आसान को नहीं लगे मना। सब जानने की कोशिश करूँगा। मैं कोलाहित विधानसभा पर आऊँगा। कोलाहित विधानसभा पर लगातार मैं भी कवरेज उठाने लग रही हूँ। भ्रष्टाचार, अत्याचार, सरेआम गुंडागर्दी लगातार चालन लग रही है। कहाँ कुछ कहना चाहोला? जब कोई आवाज उठावे तो पत्रकारों के खिलाफ भी साजिश होने लग जाए। देखो, साहिल के तमाशाई, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर कोई इमदाद नहीं करता। तो दरिया किनारे कोई डूब रहा है तो सब अधिकारी, सरकार के प्रतिनिधि मानते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, चाहे चूने का, जिप्सम का हो, चाहे बजरी का हो, चाहे और कोई अवैध खनन हो रहा हो। पूरे राजस्थान में, यानी जहाँ पत्थर की खदानें हैं वहाँ पर हो रहा है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। वन विभाग के कार्य क्षेत्र में भी ये हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये सरकार तो बिल्कुल इन्होंने तय कर लिया कि नहीं, जैसा जो जितना पैसा इकट्ठा कर सकता है कर लो, हम किसी को रोकेंगे नहीं। और लोग पिट रहे हैं वहाँ पर, माफिया खड़े हो गए। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। ये इस कार्यकाल में हमने देखा है कि अशोक जी के नेतृत्व में हमें ये उम्मीद नहीं थी कि न्याय की कोई फरियाद हो, ये अवैध खनन हो, गुंडागर्दी हो, अवैध हथियार हो, ये कुछ रुकना चाहिए था। पर उसके लिए अब लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं और भ्रष्टाचार तो अब खुलेआम है। दफ्तरों के अंदर जाओ तो वो भी कह रहे हैं कि भैया बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। तो आम जनता दुखी है। अब देख सारे रहे, कर कोई नहीं रहा। अब मेरी तो हालत ये होगी कि पेशानी हयात पर कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को हंस रहा हूँ, पी पी के अश्के गम, घर कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। मेरे तो बहुत ही आता है कि कैसे ही मैं इसको रोकूं, पर अब करें क्या? स्थिति ऐसी है कि सब मनमानी चल रही है, कोई न्याय नहीं, कोई जांच सही नहीं, सब ऐसा ही चल रहा है। साहब, वजह आई है, लोग कहने लग रहे हैं कि भाटी साहब चुप क्यों हैं? आखिर वजह कहीं है? देखिए, मैं जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं करता हूँ। पहले भी मुझे अखुसर से कोई सूचना मिली तो उस समय भी मैंने लिख के भेजा था और विरोध भी किया था मीडिया के माध्यम से। तो एक बार रुका, फिर वही सिलसिला। अब हमने जैसे गोचर का मसला उठाया, यहाँ बीकानेर में 23,000 बीघा गोचर में अब मेरे में इतना ज़्यादा कब्जा हो गया और वो जाए माने आम जन सहयोग मिलो, भाई जन भावना दबाव में सब कब्जा हट गया। तो अब सारा ही राजस्थान में हमारे घर समाचार आ रहा है कि हमारे गोचर में कब्जा है, हमारे ओरण में कब्जा है, हमारे तालाब रे आगोर में कब्जा हो रहा है। तो अब हमारे लिए अभी कौन नहीं, क्योंकि हमारे घर अभी टीम को भणोड़ी ने, मैं पहले तो आप बीजेपी में तो अलग सुहा को सामाजिक न्याय मंच रहे समय में हमारे घर पूरी टीम ही मैं विचार कर रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में निकलूँ और युवाओं ने खड़ा करूँ और बियानी जब फौज खड़ी हो जासी फिर यानी केरी मजाल नहीं है कि कोई प्रकार से बेईमानियाँ कर ले। तो अब की बार चुनाव की चर्चा कराला साहब, अब की बार चुनाव तो तय है लड़ोला, लेकिन भाजपा या अगर भाजपा टिकट पर राजी नहीं हुई तो नहीं, अब सब काल री बात भविष्य में है। तो भविष्य गर्भ में कहीं होला कहीं डेवलपमेंट हो सी, ये सब बात अभी टाइम आप कार्यकर्ता है बाहू में बात करने की कोशिश करी। लोग कहने लग रहे हैं भाटी साहब रा वोट है ना कि कोई पार्टी रहा, भाटी साहब आवेला तो वोट फिक्स। हमारे पर विश्वास है लोगारो, हमारे तो मान सम्मान रखे दही बात है। मैं हमेशा चाहे हमारे कहीं उम्र मैंने कोई मतलब को नहीं, मैं तो बेर बात है लड़ने मरने भी तैयार हूँ, मुकदमा भी हमारे खिलाफ हुए होता रहे, कोई बात नहीं। पर वो है कि भाई चुनाव री रणनीति मैं पहले को बताऊँ, तो एन वक्त पर ही रणनीति पहले को लीजिए को ने सही समय पर कराना।
देवी सिंह जी भाटी साहब जी को कुछ जानने की कोशिश करी। लगातार आपने कोलाइत विधानसभा री कवरेज आपने दे तो आने लग रही हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा बड़ी दुख री बात है कोलाइत विधानसभा में गांव ढाणी ढाणी तक पहुँचने मैं लगातार प्रयास करने लग रही हूँ, लेकिन चिकी अवैध खनन भूमाफिया रोल्टी नाम पर चिकी गुंडागर्दी सरेआम कोलाइत रे माया चलने लग रही है। बहुत ही दयनीय है, आने वाले टाइम रे लिए बहुत ही खराब स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।